और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुआ? अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के भारत जहां पर एक जानिब तो कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ सेक्टर में फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, वहां पर भारत ने अपनी फौजों को डिप्लॉय किया और फिर जो लैंड माइंस है उनको आग लगाई गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर वो जनाब पहुंच चुके हैं और हालात इस इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक नए महाज पर जंग शुरू होने जा रही है। बेसिकली ये इंडियन फौज क्या सोच रही है, इनके दिमाग में क्या है और हो क्या रहा है। हमारे दोस्त इंडिया में क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया क्या बात कर रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इनके ऊपर बात कर रही है। इंडिया के अंदर इस बहस को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो पाकिस्तान की बहस है इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये मुसलमान संगठन आपस में लड़ेंगे बिरेंगे, आपस में मरेंगे, तू कौन मैं कौन। अबे अनपढ़ो, तुमने कहा रॉ ने मरवाया, तुमने कहा अवामी लीग ने मरवाया, अंडिया ने मरवाया, मरवाने वाला मुसलमान। अरे सुना आपने बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा रहे हैं। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं। इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है, लेकिन मुझे शक यूं पड़ता है, मुझे खदशा यूं होता है कि प्रवीण सानी की ये वीडियोस देख देख के हमें कहीं हम लोरी ना उसको समझ के कहीं सो ना जाए। ये उससे बचने की जरूरत है। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना रोकना मुश्किल हो जाता है। हमारे उन्होंने कहा जी कि अगर अब के बाद कभी भी किसी इंडियन टेरिटरी पे हमला हुआ तो वी विल कंसीडर एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर टीटीपी और बीएलए को आप सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में हमारे फौजी शहीद होते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो हमने मिलिट्री गेन्स किए हैं, किसी डिप्लोमेटिक टेबल पे हम बैठे हैं तो हमारे गेन्स उससे भी ज्यादा होने चाहिए। एंड वंस फॉर ऑल इंडिया को प्रॉपरली इंप्लीकेट करें इस चीज के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। हमने इसको इस हद तक लाइट ले लिया कि हमारे 80,000 लोग भी चले गए और ये वो हमें कह रहे हैं कि जी हम टेररिज्म करवाते हैं, जबकि हम तो उसके इफेक्ट ही हैं। हमारे तो लोग मुतासर हो रहे हैं। आपके यहाँ 5 साल बाद एक वाकया हो गया, आप जाके चढ़ाई कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि वो जो उन्होंने बात की है उसी बात को हम आगे लेके सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए अजीत डोभाल ये कहता है ऑफेंसिव डिफेंस कि हम तुम्हें मारेंगे मगर तुम हमें नहीं मारोगे। ये वाली अगर ये कहते हैं ना उधर एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा तो यहाँ पे भी फिर एक्ट ऑफ वॉर ही कंसीडर होगा। बिल्कुल बिल्कुल और जवाब मिलेगा आपको। और ये नहीं हो सकता कि इंडिया बीएलए को भी फंड करे, टीटीपी को भी करे, यहाँ पे धमाके कराए, ड्रोन्स भेज के जो है वो आईडीज दे और लोगों को पैसे भेजे यहाँ पे धमाके कराने के लिए, और उसके बाद जब वापस कोई आपको उधर कोई हो जाए तो आपके पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि हमने तो बेसिकली पूरे खित्ते के लोगों को लिबरेट कराया इस इंडिया के माइंडसेट से कि वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, वो हर मुल्क को दबाना चाहता है। कराची में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके लिए कल कहा गया है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। क्या कहेंगे आपके, इस बार फिर यही बात की जा रही है? रा का हाथ है, रॉ का हाथ नहीं है। एक तो आप हमारी एजेंसीज का नाम बिगाड़ते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है यहाँ पे लोगों को। रा और AAA रा का हाथ। अच्छा बिल्कुल, ये तो जोक सपाट। देखिए मासूम की जान गई है, माय सिंसियर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, बट इफ इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड इट्स सर्टेनली रॉन्ग एंड हूएवर इज डूइंग इट, वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई भी एम हो लाइफ में, वो एम कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी पाक हो, लेकिन वो गलत है, उसका काम गलत है। खबरें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। अब खबर है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का बॉर्डर संभाल लिया है, महाज संभाला हुआ है। वहां से जनाब खबरें क्या आ रही हैं? खुलासा डायरी ये रिपोर्ट कर रहा है कि टीटीपी की जानिब से एक मीटिंग होती है, अपना एक ऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है 2025 और 26 के लिए उसको तैयार किया गया। उनकी जो राबरी शुरा है, जो लीडरशिप काउंसिल है, उनका एक अहम तरीन इजलास हुआ जो कि भारत की जेरे निगरानी होता है। बात ने पूरी खबर को सुनना है और उसका हमने पूरा पस मंजर निकालना है, उसका पोस्टमार्टम करना है। द मीटिंग इज हेल्ड एनुअली टू सेट अप द स्ट्रक्चर एंड रिशफल फॉर द अपकमिंग ईयर। ये मीटिंग एनुअली होती है, हर साल होती है और हर साल लीडरशिप को चेंज किया जाता है
और इसमें जो नूर वली महसूद है उसको अपना अमीर भी जो है वो मुकर्रर किया गया, वही जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और बताया गया है कि न्यू सुपरविजन जोन डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ नए सुपरविजन जोन जो है उनको बनाया गया है, और 2 जोन जो है उसमें शैडो प्रोविंसेस जिसको कहा गया है, एक वेस्टर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है। वेस्टर्न जोन जो है वो बलूचिस्तान यानी कि क्लात वाली साइड आती है, और ये दोनों जोन्स के अंदर जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को भी डाला जाएगा, उनको जनाब जो है वो उनको निशाने पर लाना है। अब शैडो प्रोविंसेस के अंदर बताया गया है कि टीटीपी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वहां पर बनाने का फैसला किया, यानी कि टीटीपी अब कहां पर जाएगी, कश्मीर वाली साइड पर जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर जाएगी, और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जाएगी। ये कश्मीर प्रोविंस के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में ये सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि अभी जो केपीके वाली साइड से वहां से निकलकर इन्होंने जो है वो हर भाग से पाकिस्तान को इंगेज करने का फैसला किया कि पाक फौज, तो हम इसको कंडेम करते हैं। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी की क्यों इंडिया का हाथ नहीं है। मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ अपनी। अर्जुन जी ऐसा है कि इंडिया पिछले 3-4 साल से इंडिया का ऐसा हो गया है कि वी डोंट वांट, हम पाकिस्तान का ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं। भारत न्यूट्रल गियर में चला गया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई दहशतगर्द हमले करवाएगा भी तो उसका कोई मकसद होगा, है ना। हम समझते हैं कि कोई भी काम करवाता है उसके पीछे कोई मतलब होता है, बिना वजूहत के कोई काम नहीं होता, कई सारे मतलब होते हैं, कई सारी वजूहत होती हैं। और जितना मैंने अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझा है, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट हैं, तालिबान के साथ वैसे ही हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। इनफैक्ट द वर्ल्ड डज नॉट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। अमेरिकन जो हैं वो अलग से बात कर रहे हैं, यूरोपियंस अलग से बात कर रहे हैं, सारे मुल्क वाले तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। अर्जुन जी एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें फायदा क्या होगा उस चीज से? चलिए मानिए आप कह रही हैं, मैंने मान लिया, चलिए हाँ, उससे हासिल क्या होगा? हमें जरा ये भी तो डिस्कस कर लें कि भारत को हासिल क्या होगा। एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो किस चीज पर इंडिया को जलन है हमसे? अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस नहीं है, उससे अर्जुन जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को दोस्तों अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी बॉर्डर पर देखी जा रही है। और कुछ खबरें तो ये भी निकल करके आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ धमाके हुए हैं, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी यानी कि रॉ की साजिश भी बताई जा रही है इसके अंदर, और कहा जा रहा है गिलगिस्तान और बल्तिस्तान के अंदर इंडियन आर्मी का कहर देखा जा रहा है। जो भारत की खुफिया एजेंट्स हैं वो वहां पर एक्टिव हो चुके हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस समय लगातार जो भी भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, जो भी भारत के खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, या किसी भी कंट्री के अंदर हो वर्ल्ड में, वहां पर एक चीज कॉमन देखी जा रही है कि अज्ञात गनमैन आता है और वहां पे लोगों को, जो भारत विरोधी होते हैं उनको ढेर करता है और वहां से लापता हो जाता है। साथ ही दोस्तों अभी बांग्लादेश के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो बांग्लादेश का एक नेता था जो बहुत ही ज्यादा भारत को लेकर के उछल रहा था, उसे भी एक अन्य गनमैन ने आकर के ठोक दिया। और उसके बाद बांग्लादेश में न्यूज चलाई गई, पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज चलाई गई कि यह जो काम कर रही है वो भारतीय रॉ कर रही है, खुफिया एजेंसी। और दोस्तों यह इस कारण से भी दुनिया कह रही है क्योंकि जो भी भारत के खिलाफ बोलता है उसकी खबर आ जाती है कुछ ही दिनों में कि इसे जन्नत का टिकट मिल चुका है। और दोस्तों इसी कारण से अब दुनिया भी हैरान हो चुकी है और भारत की ताकत भी देख रही है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल जानकारी इसको लेकर के आज तक नहीं मिली है कि यह रॉ करवा रही है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मीडिया में चलाया जा रहा है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। अगर इसको लेकर के कोई भी बिल्कुल करेक्ट न्यूज आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो अभी आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया
किया है डेली क्रिक इन्फो को तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।